अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका ग्रीन टाउन में सफाक शौहर ने 40 साल अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारी और उसके बाद उसे कुल्हाड़ियों के पे दर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया। ये सब कुछ उसने क्यों किया, ये कैसे हो गया और मुलजिम को गिरफ्तार किस तरह से किया गया, जानने के लिए देखते रहे प्रोग्राम तफ्तीशी। नाजरीन, हमारे साथ वो मुलजिम मौजूद है जिसने अपनी बीवी को ही मौत के घाट उतार दिया। कुल्हाड़ियों के पेदर पे वार करके इसने वो कत्ल की वारदात की। उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसने ये सब कुछ कैसे किया, क्यों किया, इसी की ज़ुबानी सुनाते हैं। सबसे पहले इससे जानते हैं कि इसने कितना अरसा अपनी बेगम के साथ, अपनी बीवी के साथ, जोजा के साथ गुजारा और बिल आखिर फिर उसे कत्ल कर दिया। हाँ भाई, की ना है की करना गुलाम रसूल? सर मैं अगे सरिए का काम करता हाँ, रिक्शा चलाता। अच्छा। रिक्शे तो बाद बस उस तो पीछे मैं बीमार हो गया। कदों? कुछ साल को हो गया। साल पहले? अच्छा। फिर पता नहीं सी चलता को मेरी मंजी ते मेरे जिस्म ते इंज लगता जिमें कोई तेजाब सड़दा। अच्छा। कोई समझ नहीं आती सी, मैं चीकदा चलांदा सी। अच्छा। बहुत ज़्यादा। ठीक है। महल्लेदार भी सुन के हसदे। घरदियां तो पुछना, घरदियां गल कोई ना दसनी, जेड़ी पुछनी अगों वैड़ी करनी। की करनी? अगों उल्ट गल ही करनी। अच्छा। सानू की पता है की हुंदा। सही। फिर पर चुप करके प्यार रहा। साल पहले तू सरिये दा काम करदा सी, उस तो बाद रिक्शा चलांदा सी? हाँ जी, रिक्शा ही चलांदा। रिक्शा चलांदा वो भी कोई साल डेढ़ ही पहले चलाया रिक्शा। पहले रेड़ा रोड़ा बांधा। सही है। शादी कदों हुई सी तेरी? शादी काफ़ी अरसा हो गया, यानी कि 30-35 साल दे गया। कितनी उम्र है तेरी हुन? मेरी उम्र होनी कोई 45-48 साल दे, 50 डेढ़ गेड़ है। ठीक है। 30-35 साल पहले शादी हुई सी तेरी? किस दिन हुई शादी? साबरा की लगदी सी तेरी? साबरा पहले शादी तो पहले कोई रिश्तेदार सी कि गैर है सी? नहीं, गैर नहीं सी, मेरे मामे हैं? मामे दी बेटी? सगे मामे दी बेटी, कजन है सी? कुछ लंबे ही ऐसे आए ने कि कोई पता नहीं चलिया भी साडे नाल की बनदा। अच्छा। कि मिसाल दे तौर पे मतलब बच्चा होया पहला, बेटा है होया तेरा? किन्ने बच्चे? बेटा होया। किन्ने बच्चे? 6 बच्चे। 6 बच्चे। सब तो बड़ा बेटा है कि बेटी? बेटा है। किन्ने साल दा? 22-24 साल दा है। अच्छा। उस तो बाद फिर बेटा है। अच्छा। फिर 2 बच्चियां ने, 4 बच्चे ने। 2 बेटियां ते 4 बेटे। जिंदगी खुशहाल सी? हाँ, ठीक गुजर रहा सी। हाल गुजर बसर किंज हुंदा सी? गुजर बसर ऐसे तरह सी सर के मैं कमा लिया, बच्चे पालते पैसे आप ही पली जा रहे सी कि मां भी पालदी सी? वो भी नाल मेरे को आसरा करते सन। मैं उन्होंने रोकता सा कि तू घर ही रह बच्चों को। अच्छा। बाहर ना। कौन? बीवी तेरी? हाँ। वो भी कमांदी सी? हाँ। तो की करदी सी? बस घरां दे विच बर्तन वगैरह इस तरह। अच्छा। वो भी तेरे नाल मेहनत मजदूरी करके बच्चे पालदी रही है। हाँ। मतलब तेरा भी बोझ उन्हें अपने नाल चुकी रखे है। बस मैं उन्हें रोकता था, वो रुकदी नहीं सी। रुकदी नहीं सी? वो गुजर बसर नहीं हुंदा होएगा ते करदी होनी ना अपने बच्चों दी परवरिश लई। हाँ, गुजर बसर सोना अच्छा हो रहा है। कोई बच्चे भी नाल मिल पे। अच्छा। कदों रले बच्चे? कितने साल पहले? बाबा अरसे उदों पिंड हुंदे सी। छोटे छोटे बच्चे कम्मां ते लाते सी? हाँ, तो पिछा हुंदे सी। केड़ी जगह ते रहिंदा सी पहले? अपने जिले च शेखपुर। कदों दी गल हैगी है? 16-17 साल हो गए मैनूं लाहौर आए। लाहौर आए नूं? अच्छा। इत्थे लाहौर कित्थे रहिंदा सी? 18 ला लो इस तरह कर। चल 18 ला रहे। कित्थे रहिंदा सी लाहौर? पहले इत्थे जो टाउन झुग्गी वगैरह लाई रखी। अच्छा। काफ़ी अरसा उत्थे। फिर इत्थे बागड़ियां में इत्थे जगह ले ली। इत्थे भी झुग्गी बनाई हो कि अपना घर सी इत्थे? नहीं, इत्थे घर सी अपना जाती। किन्ने लिता सी? मैं ही लेता सी। तू लिता सी? कि तेरी बीवी ने लिता सी? नहीं, मैं आप ही लेता सी। पैसे किन्ने दिते सी?
ਉਹਨੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੇ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ। नहीं पिछों कोई जायदाद नहीं आई, कोई ऐसा रौला नहीं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ थाना ग्रीन टाउन के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सरवर परवेज साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये कत्ल की वारदात की इत्तला इन्हें कैसे मसूल हुई और उसके बाद इन्होंने मुलजिम को कब गिरफ्तार किया और इनकी तफ्तीश क्या कहती है। बहुत शुक्रिया सरवर साहब, आपने वक्त दिया। अच्छा, इसके पीछे सरवर साहब क्या वजूहात हैं? कितना अरसा हो गया था शादी को और मकतूला की एज क्या थी? मकतूला की एज तकरीबन 50 साल है। सही। और इसकी एज जो है ना 55-57 साल है। सही। ये पहले इनका काफ़ी अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन चलता रहा, लेकिन इसने नशा करना शुरू कर दिया। ये फीम खाता था। सही। 2 साल से कोई काम नहीं कर रहा था। मकतूला इसको मना करती थी नशे से। ये भी रंज था इसको, ये मुझे डांटती है, मुझे मना क्यों करती है। दूसरा, उसको ना मेके से कोई जायदाद वगैरह 60-70 हज़ार रुपये कोई हिसाब मिला था। उसने मार्च में बेटी की शादी रखी थी जिसका जहेज बनाना चाहती थी। ये कहता था कि पैसे मेरे हवाले कर दो, मैं नशा वगैरह कर। अच्छा, मुलजिम से जब हमारी बात हुई वो इस चीज़ से इनकारी था। वो कहता था कि जायदाद वगैरह कोई भी उसके पास हिस्सा नहीं आया था, ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि ये उससे मना करता था कि काम ना करे। तो मैंने उससे कहा कि तुम भी काम नहीं करते थे, वो भी नहीं, तो बच्चों की परवरिश कैसे होनी थी? तो वो कहता बच्चे जो है वो खुद भी काम करते थे। नहीं, अब इनके बच्चे ही काम करते हैं। वो साबरा बीबी भी किसी के घर काम करने नहीं जाती थी। 2 साल से वो बच्चों ने उसका काम छुड़वा दिया था। अच्छा। पहले वो काम करी। वो कहता मैं तो अक्सर मना करता था उससे काम ना किया करो। ये रक्षा चलाता था पहले, 2 साल से ये फारिग है। नशा ही करता था और कुछ नहीं करता था। वेला घर में ही रहता था। और मोहल्ले वाले लोग कहते हैं कि बड़ी दाना औरत थी। अच्छा। इसने अपना घर भी बनाया, मेहनत की। उसी ने बनाया? ये कहता है मैंने बनाया। वो उसी ने बनाया। सही सही सही। उसी के नाम है। उसी के नाम से जायदाद, मतलब जो घर भी था जिसमें ये रह रहे थे, पहले ये झुग्गियों में भी रहते रहे यहाँ के। ये उसकी बीवी का नाम। बीवी के नाम है। सही। तो वजूहात असल में क्या बनी उस दिन? जय वकुआ पर हुआ क्या? मतलब उससे पहले कत्ल? बस उस दिन उसने पैसे ही मांगे। जो बच्चा बता रहा था छोटा, तो वो कह रहा था कि जो हिस्सा मिला है वो सारे पैसे मेरे हवाले कर दो। तो इस वजह से इनकी झगड़ा शुरू हो गया। हम सुनते रहे हैं। जब हमने देखा ये कुल्हाड़ियों से वार कर रहा है, हमारी तरफ देख के जब लपका हमारी तरफ, तो हमने फ़ौरन सीढ़ियों ऊपर जाके अंदर से कुंडी लगा ली। और यहाँ पे भी ये झूठ का सहारा ले रहा था कि वो बच्चों को ना पता लगा ना उन्हें शोर हुआ, मैंने अपनी बीवी को कत्ल किया और मैं वहाँ से निकल आया। नहीं, जब कत्ल होता है कुल्हाड़ी लगती है, किसी को शोर नहीं करेगा, वो चीखो पुकार तो करेगा वो। बिल्कुल। वो मतलब अभी भी झूठ बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। शर्मिंदा आखिर में जाके वो थोड़ी सी बातों पे शर्मिंदा दिखाई दिया। वैसे वो मुतमईन नहीं रहा है और वो कह रहा था कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मेरा कोई कसूर नहीं। हाँ। मेरा दिमाग नशे की वजह से सुन था। हाँ। मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तो मैंने क्या किया। लेकिन आप समझते हैं कि इसने जो कुछ किया है पूरा होशोहवास में किया है, जानबूझ के किया। अच्छा, बागड़ियां ले लिया घर। उदो बच्चे तेरे किन्ने सी? 6 ही बच्चे सी उदो? हाँ। फिर किंज पाल रहे सी उन्हां? इत्थे आगे गुजर हो रहा सी, मैं रक्षा चला रहा सी। हाँ। वक्त बाद बच्चे भी जवान हो गए, बच्चे भी कमांदे। किसी शादी की? हाँ, बड़े बेटे की शादी हुई। कदों की? हो गया 6-7 साल हो गए। 6-7 साल पहले शादी की थी। ये कहता है मुझे ऐसे लगता था, महसूस होता है मेरे जिस्म पे कोई कुछ गर्म पानी फेंक रहा है, ये वो। मैं घर वालों से पूछता था, वो जवाब नहीं देते थे और कोई वजह नहीं थी बेसिकली। और ये कहता रहा कि मैं बाहर जाने से उसे मना करता था और बात नहीं आती थी। वो 55 बाहर जाने वाली उसकी कोई बात नहीं। 50 या 55 साल उम्र, 6 बच्चे उसके, बूढ़ी खातून हो गई, उसके बच्चे पोते भी हैं। नशा कितना ही? नहीं, कोई नहीं करना है नशा इस टाइम, कोई नहीं कीता। करना है मुझे? नहीं सर, नहीं करता। हुणी थोड़ी देर पहले कह रहे सी भी खाना मैं अगे खांदा सा ना। कदों? ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नशा कितना ही? नहीं, कोई नहीं करना है नशा इस टाइम, कोई नहीं कीता। करना है मुझे? नहीं सर, नहीं करता। हुणी थोड़ी देर पहले कह रहे सी भी खाना मैं अगे खांदा सा ना। कदों? ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, मतलब कतल अफीम खा के कितनी? हाँ, बस इंज ही हो गया। कदों तेरे मामलात किन्ने अरसा पहले की होया? ऐसे वजह तो बनया कि मैं बीमार सा सर। अच्छा।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੁੱਤੀ ਯਾਰ ਸੜਦੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸੜਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਮੈਂ ਸੜਦਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆਣੀ। ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਚ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਆਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਫਸੀਆਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਫਸੀਆਤ ਦੀ? ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਸੀ। ਸੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਲ ਹੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ गुजरा। 2022। ਹਾਂਜੀ 21 ਚ चौकस थी तू? हाँ जी। ये कहता है मुझे ऐसे लगता था, महसूस होता है मेरे जिस्म पे कोई कुछ गर्म पानी फेंक रहा है, ये वो। मैं घर वालों से पूछता था, वो जवाब नहीं देते थे और कोई वजह नहीं थी बेसिकली। और ये कहता रहा कि मैं बाहर जाने से उसे मना करता था और बात नहीं आती थी। वो 55 नहीं, बाहर जाने वाली उसकी कोई बात नहीं। 50 या 55 साल उम्र, 6 बच्चे उसके, बूढ़ी खातून हो 50 साल गई। है, उसके बच्चे पोते पोते भी हैं। लड़दा सी तू अपनी बीबी ना? नहीं कोई लड़दा नहीं। ਉਹ ਲੜਦੀ ਸੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੜਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਕਤ ਆਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਐਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਹੋਈ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ? ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਸਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ? ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਐਸੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ, ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪਾਸਾ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਸੌਂਦਾ? ਕਦੀ ਸੱਜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਖੱਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹਦੇ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ, 4-5 ਛੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਲਟੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ? ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 12-13 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। 12-13 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, 14 ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਲੜਿਆ ਲੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਯਕਦਮ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਿਆ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਹਾਂ। ਅਲੱਗਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੋਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ? ਨਹੀਂ, 2 ਬਹੂ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਘਰ? ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਉਹ। ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਯਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਲਾੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਘਰ ਹੀ ਪਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਉਹ? ਘਰ ਹੀ ਕਲਾੜੀ ਪਈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਦੀ। ਅੱਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਘਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਲਾੜੀ ਨੂੰ। ਅਬੇ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਸਵਰਾਣੇ ਰੱਖਣੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀ। ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੇਰੀ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਲ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬਸ ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਿਆ, ਕਿਸਮਤ ਹਾਰ ਗਈ। ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਲਾੜੀ ਫੜ ਲਈ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਸ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ 5-7 ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਧੌਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ। ਸਿੱਧੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢਤੀ? ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਲਾੜੀ ਦੇ ਬਾਰ ਚ ਵੱਢੀ ਗਈ?
नहीं गर्दन वडीची कोई नहीं, बस वार होए कलाड़ी ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ 5 ਜਾਂ 6 होने बस ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇਰੀ? बस इंज ही होया। हाँ कलाड़ी मारी है। और ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਚੀਖੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ? नहीं कोई चीखी नहीं कोई चलाई नहीं। ਅੱਛਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਕਿ हाँ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੁਲਾੜੀ ਮਾਰ। ਹਾਂ वो लम्हे पै गई, मैं उतों कोई 2-3 कलाड़ियाँ और मारी बस। ਮਾਰੀਆਂ। हाँ जी ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ बच्चे उत्ते ही सी, बच्चे को नहीं आए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? नहीं। ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ हाँ, ਕੇ मैं बाहर निकल ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? बाहर निकल गया, मेरे तो बाद ही आया। ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਏ? मैं बाहर बाजार से निकल गया सी। ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕੁਲਾੜੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਗਏ? नहीं कलाड़ी मेरे को ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ? नहीं ਅਕਸਰ ਬਹਿਸਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, नहीं अक्सर कोई बहस नहीं। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਕਿ ਕਨਾਲਾਂ ਚ ਹੋਇਆ नहीं, ਘਰ? उत्ते ही है मेरी। ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ? 2.5-3 मरले ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 2.5-3 ਮਰਲੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਲੜਾਈ हाँ, ਦੀ? तो उत्ते ही बैठे सन। और बच्चे को नहीं है कि मेरी बहू सी तो बेटी सी, छोटी पोती सी हम्म। या छोटा बेटा सी, बस दूसरे बच्चे कमाकारां दे निकले। ये बताइएगा, ये कत्ल की वारदात की इतला कैसे मसूल हुई? जाकर जाए वकुआ से कैसे शवाहिद इकट्ठे ये किए? पीर वाले दिन मोरखा 15-23 को हम थाना में मौजूद थे कि 15 पे कॉल आई कि हाकम टाउन शरीफ पार्क में एक शख्स ने अपनी बीवी को कुल्हाड़ियों से कत्ल कर दिया। सही। ये इतला पाकर हम थाना से निकले, मौका पर पहुँचे। जय वकुआ पर पहुँचे तो घर के अंदर छोटा सा घर था, घर के अंदर एक औरत साबरा बीबी जिसके गर्दन पे 2 जख्म कुल्हाड़ी के नज़र आ रहे थे, डेड हो चुकी। डेड हो चुकी थी। ऊपर जो सीढ़ियों को दरवाज़ा जाता था वो बंद था, दरवाज़ा खटखटाया, ऊपर से एक बच्चा और एक औरत नीचे आई जो उसकी बहू थी और बेटा उसका था छोटा, सबसे छोटा। उनसे पूछा ये क्या हुआ है? उन्होंने बताया कि हमारे अम्मी अबू के दरमियान झगड़ा हो गया था, तो अबू ने कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, उठा के मारी है उसको, वो मर गई है। हमारे पीछे दौड़ा था, हमने आगे से कुंडी लगा के सीढ़ियों के ऊपर चले गए। अच्छा, बच्चों को भी कत्ल करने की बच्चों को कोशिश कत्ल, की? हाँ। अच्छा, सही। वो उन्होंने कुंडी लगा दी, ये काफ़ी देर दरवाज़ा तोड़ता रहा है, लेकिन वो लोहे का दरवाज़ा था, नहीं टूटा इससे। सही सही। फिर इसने मोटर बाइक स्टार्ट की, अपनी मोटरसाइकिल पे आला कत्ल भी साथ लेके फरार हो गए। आला कत्ल साथ ले गया? साथ ले गए। सही। मौके पे गए, अपने वहाँ PFSA की टीम वगैरह बुलवाई, उन्होंने कुछ पार्सल वगैरह तैयार किए। फिर डेड बॉडी जो है ना वो शिफ्ट की जना अस्पताल में। इसके बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया और उसका पोस्टमार्टम करवाया। ठीक है, नामजद मुकदमा दर्ज किया। नामजद मुकदमा दर्ज। ठीक है। मुलजम की तलाश शुरू की, जो तकरीबन 6-7 दिन बाद अल्लाह गोल चक्कर से मशकूक हालत में किसी ने देख के 15 पे कॉल की कि एक शख्स के कपड़ों को खून जमा हुआ है, तो हमने जाके इसको गिरफ्तार कर लिया। ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बाहर निकल गया मैं। ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ? बाजार से निकले, बाजार से मैं क्या चलो बाहर निकलने हैं। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? कुछ भी नहीं किया, बाजार जाके फिर इधर जोर टाउन नाल चले गया। अच्छा, पैदल ही? मैं मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल हैगी सी तेरे को? वो इधर दाता साहब ने फिरदा फिर वापस आ गए। फिर तो जोर टाउन बैठा सा, उतों दूसरे दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन फड़िया गया? हाँ। तो बीवी ने क्यों कत्ल किया? बस सर ऐसे वजह तो कोई समझ नहीं लगती सी भी मेरे नाल बनदा की ते हुंदा। जिन्हां नूं कुछ समझ ना लगे अपनी बीवियां नूं कत्ल करन। बस मेरी किस्मत हार गई सर। वो तो तेरी किस्मत हैगी है, तू दस ना, तू जिन कह रहे हैं कि जिन कुछ ना पता लगे अपनी बीवी नूं कत्ल कर दे, और उस बीवी नूं जिहड़ी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਲਾੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲਾੜੀ ਕਦੀ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਨਾ? ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੀਮ ਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫੀਮ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਤੇ ਕਰਕੇ? ਸਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੀ ਬਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਕੀ ਬਣੀ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਬਸ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਹਾੜੀ- ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਹੋਰ ਕੁਹਾੜੀ ਫੜੀ ਤੇ ਬਸ ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ 5-7 ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ। ਤੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? 40 ਸਾਲ? 35 ਸਾਲ 40 ਹੋ ਹੀ ਗਏ। 40 ਸਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਪਿਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਘਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਐਡੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਿਆ, ਨਕੰਮੇ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਔਰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਛਡਾਇਆ। ਰਕਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬੇਟੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬੇਟੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਰਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਆ ਹੀ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ, ਕੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹਰ ਗਈ। ਕੀ ਹਰੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ? ਕਿ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਭੱਜਿਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਦੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਤੇਰੀ ਕਰਾਇਆ। ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਗੰਦੀ ਗਲਤ ਔਰਤ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਬਕ? ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਗੰਦੀ। ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਫਿਰ? ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹਾਰ ਗਈ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਜ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਧੀਮੀ ਆਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਛਤਾਵਾ। ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸ ਇੰਝ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ। ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਚ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਚ? ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਏ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਛੀਨ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਸਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਸੀ? ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਬਸ ਮੈਥੋਂ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਮਦ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੋਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ? ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੱਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿੰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਸੀ? ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਪੇਸ਼ ਆਂਦੀ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਜ਼ਾ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਤਲ ਦੀ? ਪਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ? ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੁਦਈ ਤੇਰਾ, ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾਂਗਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਤੇ? ਨਾ मैं अगलियाँ बिस्काला नहीं है भाई उन्होंने मैं। नाजरीन, ये वो मुलजिम है जिसने अपनी ही बीवी को उसके साथ 40 साल का अरसा गुजारने के बाद कुल्हाड़ियों के पैदर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम की ज़ुबानी आपने खुद सुना, उसने ये कत्ल की वारदात क्यों की, क्या उसको परेशानी थी,
क्या मसाइल थे उसके और क्या वजूहात थी। इसके पीछे वजूहात तो समझ नहीं आ रही, अलबत्ता ये ज़रूर समझ आ रही है कि गुस्सा इससे शदीद आ गया और गुस्से में आकर इसने पे दर पे वार करके अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अब तक के मुताबिक तो मुल्ज़िम ऐसे ही लगता है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है और वो चाहता है इसे किए की इसकी भरपूर सज़ा मिले, और हम भी चाहते हैं कि ऐसे मुल्ज़मान को इनके किए की ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा करने से पहले कोई भी 1000 बार नहीं 1,00,000 बार ज़रूर सोचे कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। बड़ा अफसोस है सानू भी, तुहाडी वालदा चले गए, वालद साडा ते के हिसाब दे नाल लाकी टुट गई। कि कोई मैसेज देना चाहोगे जो कुछ तुसी देखे है इंज कोई होर ना देखे, की करे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ तो वो हो वो गलबात करनी सब तुम कर सकते हो। इस टाइम मेरा किसी भी मौजूद दिल करम किसी भी मौजूद कत्ल की वारदात, इतना अरसा गुजर गया एक शादी को सरवर साहब, 6 बच्चे भी 40 साल शादी को हो गए। हाँ अब इसी के बकौल के 35 से 40 साल गुजर गए, 6 बच्चे भी पैदा हुए, फिर इसने जाके इस उम्र में अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। ये माशरे में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? ये सिर्फ नशे की लानत की वजह से हुआ है। अच्छा, इसके पीछे आप समझते हैं नशे का अहम किरदार है? हाँ, नशे का अहम किरदार है। नाजरीन, हमारे साथ इस मुकदमा के मुद्दई मोहम्मद अफजल मौजूद है। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं ये कैसे हो गया कि उनकी वालदा को उन्हीं के वालिद ने कत्ल कर दिया। भाई बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, की होया कैसे कत्ल करता, क्यों कत्ल करता? देखो दुनिया साड़ी जी शुरू के अगे माँ बाप भागी तो जेल चला जाएगा, माँ बाप का बच्चे ने सिर पर हथ होंगे तो वो नहीं है, उन्हें कि अपने आप को हौसला देगी। की घरेलू नाचाकी सी, की मतलब लड़ाई झगड़ा होंदा रहिंदा सी, वजूहात की है? वजूहात सर समझ ही नहीं आई, चंगा भला घर छड़ दिए, वालदा भी वालन भी, और सुबह सुबह बहुत कारोबार भी निकली, मगर फोन आ गया। किहदा फोन आया सी तुहानूं? मेरे नाल दे घर ना माली ने जो यार दोस्त ने फोन मेरा नंबर उन्होंने कोई सुने मेरे को। अक्सर बाज़ मैं काम ते भी हुंदा सी ते मैं घर गल कर लैंदे सुनन मैं। अच्छा भाई नहीं सी घर हुंदा ते फिर उन्होंने कॉल करके गल कर ऐसा वो खबर पहुंची है। फिर खबर पहुंची, घर गए हो? घर गया सर, जो जब वेख्या की वेख्या? वालदा पई सी बस ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ पोस्टमार्टम करा के फिर इस बात वालद पहले भी वालदा वालद दा लड़ाई झगड़ा कर ले सर? पहले वो घर लगे करने 100 मुस्लिम शायद होंगे ने घर, पर साढ़े घर च कोई ऐसा कुछ नहीं सी है, कोई होंगे ने ना ये पैसे की या किसी भी वजह कुछ नहीं सी है। मतलब आप भी तुसी कमांदे हो भाई, होर भी लड़ाई झगड़ा कोई बड़ी गल नहीं कि हो जाना करने के करने आज मेरे घर कल पर ऐसे छोटा मोटा होया होना साढ़े मगरे वाला वो जानता तो वो जानता ਉਹਦਾ नहीं पता। ऐसा साढ़े कोई गल है। बड़ा ही दर्दनाक वाक़या ते तुसी इस मुकदमे दे मुद्दई हो, की हुण मतलब अगे लैके इहनूं किस तरह चलोगे, सज़ा दिलवाओगे, की करोगे, माफ़ी देवोगे? सर इस टाइम तो साढ़े ना हर किसी दे मसले के बच्चे जिहड़े ने छोटे में सारे आपको इस टाइम सोच दे विच अगर वो साल 6 महीने साल 1.5 साल लगेगा जो सारे भैन भरा अपनी सलाह करने, चाहे अगर सज़ा करा दें चाहे पीछे लें, बस जो सारे भैन भरावां की सलाह हो जाएगी एक सारे एक मगर चलो उस तरह असीं करते बेटे हो घर दे विच ही रहिंदे हो, पता होएगा कि क्यों असल वजूहात की समझते हो, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ की वजह की होएगी, क्यों कत्ल करता, की वजह बनी? सर ये पिछे साढ़े जितने तक जेन है ये पिछे आई है कि बंदे का जो ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक, ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक वालद जी। अच्छा, क्योंकि अज तक बंदा नशेई भी हो पागल जेड़ा मर्जी हो इस तरह के काम नहीं करता। नशा भी करते हैं ਤੁਹਾਡੇ? नशा तो छोटी मोटी अफीम खाते हैं, वो तो शुरू तो खाते आ रहे हैं, कोई बड़ी गल नहीं, कोई नवी गल नहीं, बस है मामला एक दो बार इसी इलाज भी कराया। बाकी ये है कि वो जी मेडिसिन उत्थे खा लेनी है फिर घर आके नहीं खानी सुट दी।
ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੋ ਇਹਨਾਂ? ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 70 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਲਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਨ ਬਸ। ਵਹਿਮ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਜ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਗੜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਤੀ? ਸ਼ਫੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਵਾਲਦਾ ਨੇ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ ਸੀ 2013 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਖਾਸ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਤਲੁਕਾਤ ਪਿਆਰ में सब कुछ। पर पता नहीं सर की बना की नहीं बना। बड़ी मेहनत की थी साढ़े वाले साहब ने, बड़ी मेहनत की थी। एवं बंदा पे के मेहनत असी एडे एडे बड़े पल के हो गए हैं। मूँह दाड़ी मूँह दाड़ी कल आई सानू छोटे साढ़े वाले साहब ने पाया, साड़ी वालदा ने पाया। अज पता नहीं बंदे के ज़हन से की बढ़ता पिया तो की नहीं पिया। जिस तरह साडा नज़रिया है सारे बंदे के सिर दिल च के वहम बह गया या ज़हनी तबादला नहीं ठीक बस। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਲਦ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਵੇਖੇ? ਕੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ तो ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਕਿਸੇ भी मौजूद कत्ल की वारदात। इतना अरसा गुजर गया एक शादी को सरवर साहब, 6 बच्चे भी 40 साल शादी को। हाँ, अब इसी के बकौल के 35 से 40 साल गुजर गए, 6 बच्चे भी पैदा हुए, फिर इसने जाके इस उम्र में अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। ये माशरे में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? ये सिर्फ नशे की लानत की वजह से हो रहा है। अच्छा, इसके पीछे आप समझते हैं नशे का अहम किरदार है? हाँ, नशे का अहम किरदार है। इसने अफीम ज़्यादा खाई हुई थी, इसका दिमाग सुन्न हो गया उसकी वजह से। इसे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर। और अगर उसके बाद भी अगर इससे शर्मिंदगी होती कि इसने इतना बड़ा काम कर दिया, ये तो वहाँ से फरार हो गया, इसने गिरफ्तारी थोड़ी दी है, आपने तो खुद गिरफ्तार किया। नहीं, इसने गिरफ्तार ये खुद भी कहता है कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है। हाँ जी। तो क्या पीछे वजूहात हैं? मुआशरे में सुधार लाने के लिए क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं? तो अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को प्यार करें, उन पर चेक रखें, उनको देखें, उनको नशे यहाँ तक कि सिगरेट चाय से भी बचाएं, क्योंकि सिगरेट से ही शुरू होता है मामला, उसके बाद दूसरे नशे बाद में शुरू होते हैं। सबसे पहले बच्चों का ख्याल रखा जाए, सिगरेट वगैरह ना पिए, उनको प्यार से समझाया जाए, उनके साथ प्यार से पेश आया जाए, उन्हें पता हो कि ये हमारे अच्छे बुरे के लिए हमें कहते हैं। उनको एहसास दिलाना चाहिए इस बात का कि वो नशे की तरफ ना जाए। इसमें सारा किरदार आप समझते हैं कि नशे की वजह से ही खराबी पैदा हाँ, होगी? नशे की वजह से सारी खराबी पैदा होगी। सही। अब मज़ीद क्या होगा जब इसे आपने गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार करने के बाद इतराफ़ जुर्म इसने क्या किया? इसने ये इतराफ़ जुर्म किया है कि मुझसे गलती हो गई है। अच्छा। मुझे मेरा दिमाग सुन था, मुझे पता नहीं चला, मैंने कुल्हाड़ी पास ही पड़ी हुई थी, उठा के उसको एक मारी, एक ऊपर से फिर मार दी। सही। 2-3 वार किए हैं कुल्हाड़ी के, मुझे पता नहीं चला, बस वो ऐसे ही मुझसे हो गया है। मुझे तो 2-3 दिन बाद भी पता नहीं था मैं कहाँ फिर रहा हूँ। सही। इसके बकौल इसके बकौल
अभी इसे इंशाल्लाह ताला आला कत्ल बरामद करके, अभी हमारे पास रिमांड पे है, इसे आला कत्ल बरामद करके इसके खिलाफ पूरे सबूत गुजार के ये मुकदमा चलान करेंगे ताकि इसे सज़ा हो सके। इससे इसके किए की सज़ा मिलेगी आप समझते हैं? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, अक्सर औकात होता है और इस केस में भी ऐसा ही है कि मुद्दई जो है वो इसका भी बेटा है, मकतूला का भी बेटा है, तो माफ़ कर देते हैं घर वाले। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता अलग है। मामला है ना, 302 में मुद्दई अगर माफ़ कर दे तो पुलिस तो कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ना इसमें अदालत कुछ कर सकती है ना पुलिस कुछ कर सकती है। बिल्कुल, इसमें एक दफ़ा होती कोई 311 अगर आप ऐड कर लें, वो होती है जिसमें वो इज्जत गैरत का कोई मामला होता है, सही। उसमें ऐड अच्छा, करते इसकी बातों से ऐसा भी इसके लगता है बारे कि में ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश भी कर रहा है मकतूला पे कि वो बाज नहीं आती थी, हैं। बाहर अभी इससे जाने से मज़ीद मना नहीं तफ्तीश करती। जारी है, अगर ऐसी बात कोई सामने आएगी तो हमें डीपीपी से मशवरा करके प्रोसिक्यूशन से तो उसमें जो जुर्म बनता होगा ऐड करेंगे इंशाल्लाह। सही। अब इस पे इसे सज़ा दिलवाने के लिए आपके पास तमाम एविडेंस और वो चीज़ें मौजूद हैं जिससे इसे इसके किए की भरपूर सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। वो तमाम चीज़ें हम कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ हो गई हैं, कुछ कर रहे हैं। मज़ीद अब कितने दिन का रिमांड है और उसके बाद इसे जेल भिजवा इसका 6 देंगे? दिन का रिमांड है। ये रिमांड ख़त्म होने तक इंशाल्लाह हम आला कत्ल बरामद करके इसे जुडिशल करवाएंगे और इसके खिलाफ चलान मुकम्मल मुरतब करके भिजवाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सरवर साहब, थैंक यू। थैंक यू। नाजरीन, गुस्से को हराम कहा जाता है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि गुस्सा अक्ल खा जाता है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि एक 55 साला शख्स ने अपनी 50 साला बीवी को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया, और उसके पीछे वजह सिर्फ गुस्सा और तैश है। लिहाजा गुस्से जैसी बीमारी से दूर रहिए ताकि आप अपना और अपने प्यारों का कहीं नुकसान न कर बैठें। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।